नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में लगा रखा है डेरा। चुनाव की रणनीति व चहेतों को टिकट दिलवाने की कवायद है जारी। चीन द्वारा तिब्बतियों पर किए जा रहे अत्याचारों से लोगों को अवगत करवाने के उद्देश्य से चलाई गई सत्य ज्योति मशाल मैक्लोडगंज में हुई संपन्न। प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज ने बरपाया कहर। लगातार हो रही बारिश प्रदेश में मचा रही है तबाही। नादौन अस्पताल का निर्माण कार्य अधर में लटक जाने के कारण मरीजों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। प्रशासन से है जनता खासी नाराज। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस व भाजपा के नेता इन दिनों दिल्ली तक की दूरी नापने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह इन दिनों जहां पार्टी हाईकमान से राज्य की हर चुनावी हलचल और टिकट आवंटन पर विचार विमर्श कर रहे हैं, वहीं भाजपा के बड़े नेता भी कल से अपनी रणनीति के बारे में हाईकमान से मंत्रणा करने के लिए दिल्ली के दौरे पर होंगे। हिमाचल में चुनावी हलचल बढ़ रही है और ऐसे में प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस व भाजपा इन दिनों अपनी अपनी रणनीति को अंजाम देने में जुटे हैं। टिकट आवंटन को लेकर दिल्ली में पार्टी हाईकमान से सलाह मशवरा किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह चुनावी रूपरेखा को लेकर दिल्ली में पार्टी हाईकमान को अवगत कराकर टिकट आवंटन को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने जहां शीला दीक्षित से मुलाकात कर प्रदेश की वास्तविक राजनीति पर चर्चा की, वहीं पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर टिकट आवंटन से लेकर आगामी चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी सलाह मशवरा किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया की कांग्रेस में वापसी की अटकलें चल रही हैं, मगर वीरभद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मनकोटिया की वापसी कठिन लग रही है। उधर पार्टी में वीरभद्र की मुश्किलें बढ़ाने के लिए विरोधी गुट मनकोटिया की वापसी चाहता है। पूर्व मंत्री मनकोटिया ने ही वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीडी मामला उजागर किया था। ऐसे में पार्टी प्रमुख वीरभद्र सिंह शायद ही उनकी वापसी पार्टी में करें। दूसरी ओर पार्टी प्रमुख के चुनाव क्षेत्र को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। रोहडू विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद आरक्षित हो गया है। ऐसे में वीरभद्र सिंह कहां से चुनाव लड़ते हैं, ये सभी के लिए सवाल बना हुआ है। शिमला ग्रामीण या फिर शिमला शहरी से उन्हें चुनाव लड़ने का न्योता तो मिल चुका है, मगर अभी तक अंतिम निर्णय न होने से ये अटकलें लगातार चल रही हैं। दूसरी तरफ प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपने मिशन रिपीट को लेकर काफी जद्दोजहद में है। पार्टी के दिग्गज टिकट आवंटन को लेकर दिल्ली में हाईकमान से मंत्रणा के लिए जा रहे हैं। पार्टी के दो बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार कल दिल्ली में आलाकमान से बैठक कर चुनाव रणनीति का ब्यौरा पेश करेंगे। भाजपा में सर्वश्रेष्ठ और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले वर्तमान सिंचाई मंत्री रविंद्र रवि और राजीव बिंदल को भी चुनाव क्षेत्रों की दरकार है। हालांकि रविंद्र सिंह रवि कांगड़ा जिला से 3 स्थानों ज्वालामुखी, देहरा व पालमपुर से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन शांता गुट ने इसका कड़ा विरोध करते हुए उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी महासचिव व पूर्व मंत्री राजीव बिंदल भी इस बार सिरमौर से चुनाव लड़ने के मकसद से इन दिनों वहां गोटियां फिट करने में जुटे हैं। दोनों नेता धूमल के करीबी माने जाते हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों नेताओं के टिकट आवंटन पर गहन चिंतन के लिए पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री धूमल व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार को दिल्ली तलब किया है। इस बैठक में सभी सीटों के टिकटों पर अंतिम फैसला लिए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। अब देखना होगा कि टिकट आवंटन में किसका पलड़ा भारी रहता है और चुनावी सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। निर्वासित तिब्बती सरकार ने चीन द्वारा तिब्बतियों पर किए जा रहे अत्याचारों से लोगों को अवगत करवाने के उद्देश्य से सत्य ज्योति मशाल चलाई जा रही है। ये ज्योति मशाल लद्दाख, श्रीनगर, पठानकोट व डलहौजी होकर धर्मशाला के मैक्लोडगंज में दलाई लामा के धाम में संपन्न हुई। चीन द्वारा तिब्बतियों पर किए जा रहे अत्याचारों से दुनिया को रूबरू करवाने के मकसद से निर्वासित तिब्बत सरकार ने सत्य ज्योति मशाल मुहिम शुरू की है। सत्य ज्योति मशाल मुहिम लद्दाख, श्रीनगर, पठानकोट व डलहौजी से होती हुई कल धर्मशाला के मैक्लोडगंज पहुंची, जहां निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री ने इसका समापन किया।
तिब्बत सरकार के सांसद कर्मा यही ने बताया कि सत्य ज्योति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महासचिव से तिब्बत के मसले पर यूएन महासभा में 1952, 1962 व 1965 में पारित प्रस्ताव को दोबारा उठाकर चीन व तिब्बत के मामले को सुलझाने की मांग की गई है। आज हमारा यहाँ धर्मतला में जो सत्य की ज्योति जो लद्दाख से जो शुरू हुआ, वो लद्दाख से होते हुए कारगिल, वहाँ से होते हुए फिर श्रीनगर, फिर पठानकोट, फिर डलहौजी, अभी यहाँ धर्मतला पहुँच के पिछले 2 दिन से धर्मतला में वो कर रहा है। इसके बाद भिड़ जाएंगे। आज हमारा यहाँ पर संसद की सभापति जी है और उसके साथ हमारे जो सरकार की कालून छिबा जो निर्वाचित सरकार की प्रधानमंत्री है और तथा अन्य लोग यहाँ बैठ के उसके सत्य की ज्योति को उछालेंगे और साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय की जो हम एक अपील करते हैं उसको हस्ताक्षर करेंगे। निर्वासित तिब्बत सरकार का कहना है कि ये सत्य ज्योति मशाल तिब्बत में रह रहे लोगों की प्रेरणा से चलाई गई है। ये मशालें दुनिया भर में चलाई जाएंगी। दूसरी मशाल मुहिम साउथ कोचीन से शुरू होकर कर्नाटक पहुंच गई है, जबकि तीसरी मशाल इंडोनेशिया व कोचीन होती हुई धर्मशाला में संपन्न होगी। धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी, 7 सी हिमाचल आजकल। मंडी जिला के गोहर उपमंडल के अंतर्गत गोहर पंडोह सड़क मार्ग पर टिल्ली गांव के पास मंगलवार सुबह एक पथ परिवहन निगम की बस के खाई में गिर जाने के कारण 84 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस में 16 स्कूली बच्चे सवार थे। हादसे में घायल 22 लोगों को सीएचसी गोहर में प्राथमिक उपचार के बाद मंडी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने हादसे की छानबीन शुरू कर दी है। मंडी जिला के गौहर उपमंडल के अंतर्गत गौहर पंडोह सड़क मार्ग पर टिल्ली गांव के पास मंगलवार सुबह एक पथ परिवहन निगम की बस के खाई में गिर जाने के कारण 84 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में 16 स्कूली बच्चे भी सवार थे। हादसे में घायल 22 लोगों को सीएचसी गौहर में प्राथमिक उपचार के बाद जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों का सीएचसी गौहर में उपचार चल रहा है। एसडीएम गौहर एचएस राणा ने बस दुर्घटना की पुष्टि की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गौहर के समीप टिल्ली मोड़ पर मंगलवार सुबह एक निजी बस और बाइक की टक्कर होने के बाद सड़क में कुछ देर जाम लग गया। मौके पर पहुंची चैल चौक से मंडी वाया पंडोह जा रही पथ परिवहन निगम की बस नंबर HP 651826 जब जाम के कारण रुक गई तो चालक ने वापस फिर चैल चौक होकर मंडी निकलने का मन बनाया। बस के वापस मुड़ने की खबर लगते ही मौके पर मौजूद निजी बस की सवारियां, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल थे, सरकारी बस में चढ़ गए। सरकारी बस के चालक ने बस को बैक किया और ओवरलोडिंग के कारण सड़क धंस गई, जिससे बस खाई में जा गिरी। बस पलटी मारते हुए खाई में समा गई। जाम में फंसे लोगों और टिल्ली गांव वासियों समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत बचाव कार्य में भाग लिया और सभी घायलों को बस से बाहर निकालकर तुरंत 108 नंबर एम्बुलेंस में सीएचसी गौहर भर्ती कर दिया, जहां से 22 घायलों को मंडी भेज दिया गया तथा बाकी घायलों का उपचार चल रहा है। सरकार और प्रशासन की ओर से सीएचसी गौहर पहुंचे विधायक दिलेराम और एसडीएम गौहर एचएस राणा ने सभी घायलों को फौरी राहत के रूप में 1,000 रुपए वितरित किए। पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा ने सीएचसी गौहर और मंडी अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल पूछा। तो जाहिर थी पहले कुल्लू ना ठाकुर कोच पलटी कर दिया, फिर ना प्राइवेट बस थी उन्होंने पलटी कर दिया। उन्होंने पहले फिर सरकारी बस में बिठाया, फिर सरकारी बस को एक ही मोड़ हुआ था पीछे बैक करते हुए ना, तो पीछे एक बैक करते हुए फिर वो पलटी वो नीचे हो गई। पलटी फिर सवारी तुझे गिनती तो हम क्या कर सकते हैं, वो गरी थी बस। बाइक का एक्सीडेंट ठाकुर कोच बस से, तो बस खड़ी हुई वहाँ पे शॉर्ट का रोड से जा नहीं सकते थे, तो पुलिस केस था, पुलिस वाले आया नहीं अभी तक। तो फिर उन्होंने पलटी कर दी कि भाई बच्चे भी स्कूल वाले जाने को, ड्यूटी वाले थे जाने के लिए, तो उन्होंने पलटी कर दी। फिर पलटी वाले भी मना कर दिया, फिर वहाँ ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, तो फिर पलटी फिर सरकारी बस वाले फिर इन्होंने की। अंकुश सूद, 7 सी हिमाचल आजकल, मंडी। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के मकसद से भारत सरकार के सौजन्य से यूको आरएसटी द्वारा नाहन में 7 दिवसीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को मशरूम संबंधी जानकारी दी जाएगी। यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक प्रताप चौहान ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में जिले की विभिन्न क्षेत्रों से 30 महिलाएं भाग ले रही हैं, जिन्हें 1 सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पहले भी महिलाओं को कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए हैं, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण महिलाएं उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को बताया जाएगा कि मशरूम का उत्पादन कर किस तरह से वो अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के पीछे आयोजन करने का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। आजकल हमारा प्रशिक्षण मशरूम उत्पादन पे चल रहा है।
और ये प्रशिक्षण 1 सप्ताह तक चलेगा। इस प्रशिक्षण में हमारे पास महिलाएं प्रतिभागी यहाँ पर आई हैं और सिलाई क्षेत्र से, पौंटा क्षेत्र से और संगड़ा क्षेत्र से यहाँ पर दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आई हैं। इनको हम मशरूम का प्रशिक्षण दे करके स्वावलंबी बनाने की तरफ हमारा जो प्रयास है। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रशिक्षण से मशरूम उत्पादन से जुड़ें, क्योंकि मशरूम उत्पादन एक ऐसा उत्पाद है जिसमें कम समय में ज़्यादा आमदनी, कम लागत में ज़्यादा आमदनी किसान को मिल सकती है और इसमें ज़मीन की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे भारी बारिश ने प्रदेश में कहां-कहां मचाया कहर।